नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं वालों छात्रों, जल्दी से अपना हिंदी का बिल्कुल रियल वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? इसमें आपको राइट आंसर का वाला तेज गति से आता बाढ़ का पानी लगाना है। दूसरा आपका देगा माता पिता में समास है, इसमें आपको राइट आंसर ख वाला द्वंद्व समास आपको लगाना है। तीसरा आपका दिया है कि जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है, तो किसको नहीं आता है? इसमें आपको राइट आंसर घड़ी वाला गधा आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसमें आपको राइट आंसर ग वाला अलंकार कहलाते हैं। पांचवा आपका दिया है ग्राम श्री कविता के रचनाकार है, इसमें आपको राइट आंसर ख वाला सुमित्रा नंदन पंत आपको लिखना है। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा पूरे पेपर को। अब आपका छठा दिया है रसकान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, इसमें आपको राइट आंसर का वाला लगाना है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मेरे संग की औरतें की लेखिका खालिस्तान है, इसमें आपको राइट आंसर मृदुला गर्ग आपको लगाना है। दूसरा आपका दिया है रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा आपका दिया है जूता खालिस्तान से हमेशा कीमती रहा है, इसमें आपको राइट आंसर टोपी लिखना है। अब आपका चौथा खालिस्तान देख लीजिएगा। छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं, इसमें आपको राइट आंसर 2 लिखना है। पांचवा आपका दिया है महाकाव्य जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, तो इसमें आपको समग्र लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका छठा दिया है खालिस्तान बड़े बनठन के सवार के, तो इसमें आपको लिखना होगा मेघ आपको लिखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना? सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है जल पल्ले में, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है? तो इसमें आपको खवला पनीश्वर नाथ रेणु आपको लिखना है। मात्र ही बर, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? निपा शब्द आपको लिखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगला आपका दिया है चौधरी चरण सिंह, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो अच्छे से लिख लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा पूर्व प्रधानमंत्री आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है प्रेमचंद, तो प्रेमचंद में आपको लिखना होगा यहाँ पर लहमी आपको लिखना है, ठीक है, ग वाला। और पांचवा आपका संगार रस, तो संगार रस में आपको 6 वाला रत्ती इस तरह आपको लिखना है। छठा आपका दिया है यहाँ पर लह लह पालक, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखना है? तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा महमल धनिया आपको लिखना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे कि आपका पहला दिया है आपके पाठ्यक्रम में पनीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना होगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिएगा, इस जल पल्ले आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए अपने रफ कॉपी में, ये हमारी पहली रचना हो जाएगी, ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा आपका दिया है अंधकार का तद्भव शब्दों क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा अंधेरा आपको लिखना है। अंधेरा आपको दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लगाना है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है तारे गिनना का अर्थ है, तारे गिनने का अर्थ क्या है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? नींद न आना। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा नींद न आना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सावले सपनों की याद के लेखक का नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसमें आपको यहाँ पर जाकिर हुसैन, चौथे का उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको जाकिर हुसैन लगाना है। पांचवा आपका देख लीजिएगा दोहा चंद में कितनी मात्रा होती है, तो दोहा चंद में कितनी मात्रा होती है, इसमें आपको लिखना होगा 24 मात्रा होती है। कितनी? 24 मात्रा होती है। ये आपको 5वें का आंसर लगा लेना है। छठा आपका दिया है रसकान किसके वक्त थे, तो रसकान जी किसके वक्त थे, इसमें आपको राइट आंसर श्री कृष्ण आपको लगाना है। क्या? श्री कृष्ण आपको लगाना है। अब इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत बताना है।
ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक जाग करता था, तो बिल्कुल करता था, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी, बिल्कुल नहीं चलती थी, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, रात दिन में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, हरिशंकर प्रसाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, जहां नायिका के विलन का वर्णन हो वह संयोग संगार होता है, तो बिल्कुल नहीं होता, वियोग होता है, ठीक है, वियोग, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, माखन लाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था, बिल्कुल जाना पड़ा था, सत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपका दिया है, नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। और इसका अर्थ वाला क्वेश्चन आपका दिया है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है परीक्षा में। तो इन सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 7वां प्रश्न आपका दिया है, 7वें के बाद आपका 8वां प्रश्न दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9वें प्रश्न में आपको क्या करना है, कवि रसकान के कला पक्ष पर आपको प्रकाश डालना है। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत की आपको 2 रचनाओं के नाम लिखना है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा। 10वें के बाद आपका 11वां प्रश्न दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से आपको लिखना है परीक्षा में। अथवा क्वेश्चन आपका दिया है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण आपको देना है परीक्षा में। यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आपका दिया है, कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखना है आपको परीक्षा में, अच्छे से याद कर लीजिएगा समझकर। अब इस पेपर का हमारा 13वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो 13वें प्रश्न में क्या पूछा है, किसी घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है। और 14 प्रश्न आपका दिया, 14 के बाद आपका 15 प्रश्न दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 16वें प्रश्न में आपको क्या करना है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों को अलग अलग करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके साथ इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें समास विग्रह कर समास का नाम आपको लिखना होगा। और 17 प्रश्न देख लीजिएगा। 17वें के बल आपका 18 प्रश्न दिया है, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न में संदर्भ लिखना है परीक्षा में, प्रसंग लिखना है, उसके बाद आपको भावार्थ करना है, ठीक है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझकर पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करना है। ये आपकी परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सबसे पहले आपको परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको यहाँ पर वाक्य करना है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 यहाँ पर बातें यहाँ पर लिखना होगा, संदर्भ, प्रसंग, वाक्य। तो इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न दिया है, विद्यालय के खेल मैदान में एक बैग मिला जिसमें पुस्तक तथा कुछ रुपए है, उसके खोने का विज्ञापन आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है, स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है परीक्षा में। अब यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। आपकी परीक्षा में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस अपठित गद्यांश काव्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, अपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में खेल के सामान की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। और तब कुछ आपका दिया है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले मित्र अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर आपको बता देता हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरे के पूरे पेपर को। अब आप इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देता हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के उत्तर हो जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका क्वेश्चन 2 के आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन 2 के बाद आपको 3 के आंसर हो जाएंगे, 3 के बाद आपका चौथे का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपका यहाँ पर 6 प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा, आपको 6 प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। 6 के बाद आपको 6 क्वेश्चन का यहाँ पर अतिव्यय वाला का आंसर भी मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपको 7वें प्रश्न उत्तर आपको दिया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आपको इसके अतिव्यय वाला का आंसर भी मिल जाएगा। अब आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, आपको 8वें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा।
इसके साथ आपको इसके अतवे वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 9वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आपको इसके अतवे वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद आपको इसके अतवे वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आपका 11वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, आपको 11वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। 11वें के बाद आपको यहाँ पर 11वें का अथवा का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर भी मिल जाएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपको 12वें के बाद आपको 12वें का अतवे वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन को तो आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको 13वें का आंसर मिल जाएगा। 13वें के बाद आपको यहाँ पर 13वें का आपको अतवे वाले का आंसर मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा। 14वें के बाद आपका यहाँ पर 14वें का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आपको यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का उत्तर दिया है और आपको 15वें का यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी मिल जाएगा, अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा पूरे पेपर को। और इसके साथ आपको यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें तत्सम एवं तद्भव शब्दों को अलग करके आपको लिखना है परीक्षा में। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, यहाँ पर उत्तर देख लीजिएगा। और आपको 16वें क्वेश्चन का आपको अतवे वाले का आंसर भी मिल जाएगा। और यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा। 17वें के बाद आपको यहाँ पर 17वें का आपको यहाँ पर अतवे वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 19वें प्रश्न उत्तर आपको दिया है। तो इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और इसके साथ आपको वाक्य करना है। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको विज्ञापन तैयार करना है परीक्षा में। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन तैयार करना होगा, तो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद अब आपको इसके अतवे वाला का आंसर भी मिल जाएगा, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, सॉरी यहाँ पर एक अनुच्छेद लिखना है, माफ करना, अनुच्छेद आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 21वें प्रश्न को तो आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश काव्य दिया गया था, जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। तो यहाँ पर उत्तर आप देख लीजिएगा, आपको संपूर्ण उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पर इसके अतवे वाले का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। इसको देखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 21वें प्रश्न उत्तर आप देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर 22वें प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये हमारा 22वें प्रश्न उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है परीक्षा में, तो पूरा अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा पूरे पेपर को। और इसके साथ आपको इसके अतवे वाले का आंसर भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसको देखने के बाद आपको यहाँ पर 23वें प्रश्न उत्तर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है, मेरा प्रिय खेल। तो आपको इस प्रकार से रूपरेखा, प्रस्तावना और खेल का नियम, और इसके साथ आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो देख लीजिए पूरा इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 9वीं का फुल सॉल्यूशन के साथ हिंदी का बिल्कुल रियल वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।